हमारे शास्त्रों में दान और मदद करने को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत समय पर की गई मदद आपके खुद के घर की बर्बादी का कारण बन सकती है? खासकर सूर्यास्त के बाद, यानी शाम ढलने के बाद पड़ोसियों को कुछ खास चीजें देना सीधे सीधे अपने घर की लक्ष्मी को दूसरे के घर भेजने के समान है। आज के इस वीडियो में हम उन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें सूरज डूबने के बाद भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए, वरना आपके घर की शांति और बरकत देखते ही देखते खत्म हो सकती है। पहली चीज है दूध। शास्त्रों और ज्योतिष में दूध का संबंध चंद्रमा और माता लक्ष्मी से माना गया है। शाम का टाइम लक्ष्मी जी के आगमन का समय होता है। अगर इस समय आप अपने घर का दूध किसी पड़ोसी या बाहर वाले को देते हैं तो इससे आपके घर का सुख चैन चला जाता है और आर्थिक तंगी घेरने लगती है। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि शाम को दूध देने से घर की बरकत बाहर चली जाती है। इसलिए चाहे कितनी भी मजबूरी हो, सूर्यास्त के बाद दूध का दान या लेन देन करने से बचें। दूसरी चीज है दही। दूध की तरह दही का संबंध भी शुक्र ग्रह और लक्ष्मी जी से है। शुक्र ग्रह हमारे जीवन में भौतिक सुख, ऐश्वर्य और शांति का कारक होता है। शाम के वक्त दही किसी को देने से आपके जीवन से सुख सुविधाएं कम होने लगती हैं और परिवार में बेवजह के झगड़े शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग इसे छोटी बात समझते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद सफेद चीजों का दान घर की सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह खत्म कर सकता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है नमक। रसोई की सबसे साधारण दिखने वाली ये चीज आपके घर की किस्मत से जुड़ी होती है। शाम के समय नमक का दान करना या किसी पड़ोसी को नमक देना सबसे घातक माना गया है। ऐसा करने से आपके घर पर कर्ज का बोझ बढ़ता है और घर के सदस्यों के बीच कड़वाहट पैदा होती है। नमक उधार देने से घर की लक्ष्मी रुठ जाती है और दरिद्रता का वास होने लगता है। अक्सर हम पड़ोसियों से अच्छे संबंध निभाने के चक्कर में इन नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं। मदद करना बुरा नहीं है, लेकिन समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शाम का समय घर में दिया बाती और ईश्वर के स्वागत का होता है, न कि घर की लक्ष्मी को बाहर भेजने का। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगी तो आपके घर में हमेशा खुशहाली और बरकत बनी रहेगी। इस जानकारी को अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस अनजानी गलती से बच सकें।